बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते खुश और आबाद रहें। आज हम बहुत ही यूनिक और मज़ेदार आलमंड कोकोनट रफ़ेलो केक बनाएंगे। बड़ी बड़ी बेकरीज़ का बहुत ही फेमस और बहुत ही मज़ेदार केक है। ये हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। और इस केक के लिए होममेड रफ़ेलो चॉकलेट भी बनाएंगे जो बाज़ार से बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। घर में बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। हर चीज़ आपको गाइड करूँगी। बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर की फरमाइश भी थी और इस केक को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करने। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बनाएंगे। वीडियो का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलें फिर जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। अच्छी लगे वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस केक को बनाने के लिए बहुत ही मज़ेदार और मॉइस्ट स्पंज बनाएंगे, जिसके लिए हमने एक बोल में 2 अदद अंडे लिए हैं। 200 ग्राम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 100 ग्राम ऑयल ऐड कर देंगे और रेसिपी आपको ग्राम्स और कप दोनों में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काइंडली आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें। आलमंड एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे। अगर ना हो तो आप इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब चीनी और अंडों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 60 ग्राम इसमें दूध ऐड करेंगे और ये रूम टेम्परेचर पर है, ठंडे दूध का इस्तेमाल नहीं करना। 60 ग्राम दही ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इतना मिक्स करेंगे कि चीनी अच्छी तरह हल हो जाए। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब ड्राई चीज़ें ऐड करेंगे। फ्लोर ऐड करेंगे यानी कि मैदा 190 ग्राम, इसको मैंने पहले से छान लिया है। 4 ग्राम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। 8 ग्राम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। 20 ग्राम ऐड करना है बादाम का पाउडर। बादाम का पाउडर आप घर में बना सकते हैं। ग्राइंडर जार में अच्छी तरह से पीस कर पाउडर फॉर्म में करके ऐड कर सकते हैं। ड्राई चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 120 ग्राम नीम गर्म पानी। अब बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखने वाले सभी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल प्रीशियस केक्स लाइव किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपीज़। और काइंडली वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी है। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए। स्पंज के लिए बैटर रेडी है। अब 8 इंच का पैन लेंगे। ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया है। मैं ये बैटर 3 अलग मोल्ड में ऐड करके बेक करूँगी। अगर आप चाहें तो एक मोल्ड में भी बेक कर सकते हैं। बेक करने के बाद आप इसकी 3 लेयर कट कर सकते हैं। बैटर इक्वल 3 मोल्ड में ऐड कर लिया है। अब इसे प्री हीट किए हुए अवन में बेक करेंगे। अवन मैंने 160 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए अच्छी तरह प्री हीट कर लिया है। रॉड सिर्फ नीचे वाले ऑन किए हैं। अब हम स्पंज को बेक करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद स्पंज हमारे बेक हो गए हैं। अगर आप एक मोल्ड में बेक करेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और ये देखें माशाल्लाह तीनों स्पंज हमारे बेक हो गए हैं। अब इसे हम अवन से निकाल लेंगे। तो अब हम बना लेंगे चॉकलेट रफ़ेलो, जिसके लिए लेंगे बोल में 50 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। 30 ग्राम ऐड करेंगे पिसा हुआ कोकोनट, जिसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कंडेंस्ड मिल्क कम है, बाइंडिंग अच्छी नहीं हो रही, तो आप थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क और ऐड कर सकते हैं। और ये देखें इस तरह का बैटर होना चाहिए। अब इसकी बाइंडिंग अच्छी से हो जाएगी। अब थोड़ा सा हम कोकोनट इस तरह से हाथ में लेंगे और इसको प्रेस करेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे एक बादाम, जिसको मैंने भिगोकर इसके ऊपर से छिलका उतार दिया है। अब इसको कोकोनट के अंदर इस तरह से फिल करके और इसकी बॉल रेडी कर लेंगे। रफ़ेलो बॉल्स और तरह से भी बन सकती हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीके से गाइड किया है। और ये देखें बॉल बनाने के बाद अब जो नारियल का बुरादा है इसमें इसको कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से नारियल का बुरादा इसके ऊपर लगाएंगे। और ये देखें बड़ी प्यारी हमारी रफ़ेलो बॉल रेडी है। इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। और ये देखें सारी बॉल्स हमने रेडी कर ली हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल तरीके से। और साइज़ देखें इनका इस तरह से मीडियम साइज़ की होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फ्रॉस्टिंग बनाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे वाइट चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। 30 ग्राम व्हिपिंग क्रीम है और 100 ग्राम इसमें हम वाइट चॉकलेट ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। चाहें तो डबल बॉयलर मेथड से आप इसे मेल्ट कर लें, चाहें तो माइक्रोवेव में। तो चॉकलेट को हमने क्रीम में मिक्स कर लिया है। अब इसे 2 से 3 बार माइक्रोवेव में रख के 10-10 सेकंड के लिए मेल्ट कर लेंगे।
और ये देखें चॉकलेट हमने 2 से 3 बार माइक्रोवेव में मेल्ट कर ली है। अब इसे मिक्स करके सिल्की स्मूथ कर लेंगे। चॉकलेट की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। फ्रोस्टिंग के लिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बोल में ऐड करेंगे 125 ग्राम क्रीम चीज़ और ये होममेड है। इसकी रेसिपी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। क्रीम चीज़ को मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। अब इसे हम बोल में शिफ्ट कर लेंगे। क्रीम चीज़ को मैंने अच्छी तरह ठंडा किया है, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है। अब बीटर के साथ इसे थोड़ा सा बीट कर लेंगे। अब बीटर को बंद करेंगे और इसमें ऐड करेंगे वाइट चॉकलेट जो हमने मेल्ट करके रखी है, लेकिन इससे पहले इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सारी चॉकलेट हम क्रीम चीज़ में ऐड करेंगे और फिर से इसे बीटर के साथ हल्का सा बीट कर लेंगे। स्टेप्स आपने सारे ऐसे ही फॉलो करने हैं जैसे आपको गाइड किया है। अब बीटर को ज़्यादा नहीं चलाएंगे, सिर्फ चीज़ों को मिक्स करेंगे और बीटर को बंद कर देंगे। अब स्पैचुला के साथ बोल की साइडों से दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये देखें दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब ये स्टेप कंप्लीट है। अब हम विपिंग क्रीम को विप करेंगे। 200 ग्राम्स विपिंग क्रीम लेंगे और बीटर के साथ इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। केक के लिए जितना विप करते हैं उससे ज़्यादा हमने क्रीम को विप करना है, यानी कि हार्ड विप करना है। और ये देखें 7 से 8 मिनट के लिए बीटर के साथ हमने क्रीम को अच्छी तरह से विप किया है। कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, हार्ड विप किया है। अब इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे इसमें क्रीम चीज़ और चॉकलेट वाला मिक्सचर। सारा ये हम क्रीम में ऐड कर देंगे। अब इस पॉइंट पे बीटर का इस्तेमाल नहीं करना, हैंड विस्क के साथ या स्पैचुला के साथ इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। बीटर का इस्तेमाल करने से क्रीम यहाँ पे थिन हो जाएगी, लिक्विड ही हो जाएगी, तो बीटर का इस्तेमाल नहीं करना, हैंड विस्क के साथ मिक्स करना है। अब 3 टेबलस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे नारियल का बुरादा, यानी कि पिसा हुआ नारियल, और इसे भी क्रीम में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह क्रीम की आप स्टेबिलिटी चेक करें। विपिंग क्रीम को जब अच्छी तरह से विप करेंगे तो क्रीम बहुत ही स्टेबल रहेगी। स्पंज भी हमारे ठंडे हो गए थे, इसे मैंने मोल्ड से निकाल लिया है। तीनों लेयर हमारी रेडी हैं और देखें इक्वल बनी हैं और केक भी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगा। अब केक को फाइनल करते हैं। स्पंज को सोक करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कोकोनट मिल्क का। हाफ कप मिल्क में 3 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क पाउडर ऐड करके मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसमें मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। स्पंज को आप कोकोनट मिल्क के साथ सोक कर लेंगे। अब क्रीम की कुछ क्वांटिटी हम स्पंज के ऊपर रखेंगे और नाइफ़ के साथ इसे स्प्रेड करके लेवल करेंगे। क्रीम की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। स्पंज की दूसरी लेयर रखेंगे और इसे भी हम कोकोनट मिल्क के साथ सोक करेंगे। कोकोनट मिल्क पाउडर आपको किसी भी अच्छे स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएगा। जो चीज़ें जैसे मैंने आपको गाइड की हैं आप इसे ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए कंप्लीट रेसिपी को ऐसे ही फॉलो किया करें। अब क्रीम की क्वांटिटी हमने दोबारा से स्पंज के ऊपर रखी है और इसको स्प्रेड करके लेवल कर लिया है। स्पंज की तीसरी लेयर रखेंगे और इसे भी हम मिल्क के साथ सोक करेंगे। स्पंज वैसे मॉइस्ट है, सोकिंग आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बाकी की क्रीम हमने पाइपिंग बैग में भर ली है। अब इसको हम केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं और केक बनाना चाहते हैं, पाइपिंग बैग की हेल्प से जब आप इस तरह से केक के ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे, केक के ऊपर क्रीम इक्वल अप्लाई होगी और केक को नीट करना आसान होगा। अब केक के टॉप पे भी क्रीम लगाएंगे। तो जो व्यूअर्स कहते हैं हमसे केक नीट नहीं बनता, तो आप इस तरह से केक बनाया करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप केक बहुत अच्छा बना सकेंगे। स्टेप्स आपको मैं सारे ही गाइड करती हूँ, इंशाल्लाह आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे केक अच्छा नीट होगा। अब नाइफ़ के साथ केक के टॉप पे क्रीम को लेवल करके अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे और इसी तरह से साइडों से केक नीट करने से पहले नाइफ़ के साथ क्रीम को नीट करेंगे। इससे क्रीम में से एयर बबल्स भी निकल जाएंगे और केक अच्छा नीट होगा। केक को फाइनल करने के लिए इसकी साइडों पे आप स्क्रैपर लगाएंगे।
स्क्रैपर लगाने के टाइम पे इसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्के हाथ से स्क्रैपर लगाना है। अब केक के टॉप पे एक्स्ट्रा क्रीम आई है, इसको नाइफ़ के साथ हल्के हाथ से रिमूव करेंगे। ये स्टेप भी आपने बहुत एहतियात से करना होता है, नाइफ़ को ज़्यादा प्रेस नहीं करना। और देखें कितनी आसानी से केक नीट हो जाएगा। केक को नीट करने के बाद अब इसके ऊपर हम पिसा हुआ नारियल लगाएंगे, जिसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। टर्न टेबल को घुमाते जाएंगे और नारियल का बुरादा इस तरह से केक के ऊपर डस्ट कर लेंगे। अब केक की साइडों पे भी नारियल का बुरादा इस तरह से डस्ट कर लेंगे। इस तरह थोड़े फासले से डस्ट करते जाएंगे और नारियल का बुरादा पूरे केक के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। पिसा हुआ नारियल लगाने के बाद अब केक के टॉप पे मोटे चॉप किए हुए बादाम लगाएंगे। केक की साइडों पे इस तरह से लगाएंगे। अगर आप केक के टॉप पे क्रीम वर्क करना चाहें तो जो हमने नारियल का बुरादा डस्ट किया है, इसमें थोड़ी सी जगह बनाकर तो फिर आप नोज़ल वर्क कीजिएगा, तो नोज़ल वर्क आसानी से हो जाएगा। नारियल के बुरादे की वजह से क्रीम स्टे नहीं करेगी। जहाँ नोज़ल वर्क करना होगा वहाँ से आप थोड़ा सा नारियल का बुरादा हटाकर नोज़ल वर्क कर सकते हैं। अब जो हमने रफ़ेलो बनाए थे ये केक के सेंटर में सेट कर लेंगे। और देखें माशाल्लाह बेकरी का महंगा केक हमने घर में बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी किया है। रफ़ेलो केक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनता है। इंशाल्लाह आपके साथ मैं रफ़ेलो डिज़र्ट भी शेयर करूँगी। रफ़ेलो बॉल्स हमने केक के सेंटर में सेट कर ली हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारा केक रेडी है। चलें अब केक का वेट करते हैं कि कितना है। और ये देखें जी माशाल्लाह हमारे केक का वेट है 1500 ग्राम। अब ये मज़ेदार केक को कटिंग भी कर लेते हैं। रफ़ेलो बॉल्स को हटाएंगे और अब इसे हम कटिंग करेंगे। और माशाल्लाह बहुत ही सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बना है। आप जब इसे ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और ये देखें माशाल्लाह केक के अंदर से लेयर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे सभी व्यूअर्स को रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूंगी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने वाले सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।